नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल BIIC में। और मैं सभी व्यूअर्स का एक बार फिर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार उच्च कोटि की शिक्षा की बात करते हैं, उत्कृष्ट विद्यालयों के खोलने की बात करते हैं। सीएम राइज विद्यालय इसका उदाहरण है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये आगामी जो भी विद्यार्थी रहेंगे उनका सर्वांगीण विकास करेगा। उच्च कोटि की बिल्डिंग रहेगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, डिजिटल लैब रहने वाली है, डिजिटल लाइब्रेरी रहने वाली है, बड़ा खेल का मैदान रहेगा। और हाल ही में अच्छे शिक्षक मिले, इनके लिए उन्होंने कंपटीशन एग्जाम्स का भी आयोजन किया। हालांकि शिक्षक उसमें खरे उतरे नहीं उतरे, ये तो बात की बात है, लेकिन ये आयोजन किया जरूर गया। तो दोस्तों, पर सच्चाई इससे कोसों दूर है। अभी हम शिक्षा की व्यवस्था को यदि देखें तो शिक्षा मंत्रालय भी और जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी हैं, वो भी शिक्षा व्यवस्था को ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलाने में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और इसका ताजा तरीन उदाहरण है 30,500 शिक्षकों की भर्ती, जो कि 2018 में व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा ली गई थी, वर्ग 1 और 2 के। जब 30,000 शिक्षकों की ये विभाग नियुक्ति नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बालकों का आगे सर्वांगीण विकास करेगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतनी ज्यादा ध्वस्त हो चुकी है, इतना अधिक विध्वंस हो चुका है, जिसकी तुलना यदि हम और राज्यों से करें तो निकृष्टतम स्थिति में ही इसको पाते हैं हम। दोस्तों, कहीं नहीं जाते, आप यूपी देख लें, राजस्थान देख लें, दिल्ली देख लें, जहां पर की शिक्षकों की नियुक्ति 2-3 बार अभी तक हो चुकी है, और मध्य प्रदेश में 4 साल से अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं हुई है। डीपीआई ने 12,043 शिक्षकों की नियुक्ति की, 8,000 अभी भी इंतजार में है। आदिम जाति कल्याण विभाग ने 1,111 वर्ग 1 के शिक्षकों की नियुक्ति की, उनमें से 95% ने तो ज्वाइन ही नहीं किया। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षक हैं वो अभी भी इंतजार में हैं, केवल लिस्ट निकाल करके उन्होंने तथाश्री कर ली और यहीं पर उन्होंने उसका समापन कर दिया, लेकिन नियुक्ति देने के लिए आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई। ऐसा नहीं है कि आदिम जाति कल्याण विभाग के जो चयनित शिक्षक हैं माध्यमिक, उनके द्वारा कोई आंदोलन नहीं किया गया। कई बार ट्राइबल डिपार्टमेंट भी गए, मंत्री जी के आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन दोस्तों बिल्कुल हद हो गई जब मंत्री जी उनसे मिलने भी नहीं आई जिनके बल पर वो मंत्री बने हैं। तो दोस्तों, निश्चित रूप से ये जो शिक्षा व्यवस्था है मध्य प्रदेश की, वह गर्त में समाती जा रही है। तो आइए दोस्तों, जानेंगे एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से कि आखिर किस प्रकार का दर्द छलका है जो माध्यमिक शिक्षक, चयनित शिक्षक हैं नियुक्ति के इंतजार में, और किस प्रकार से उन्होंने बातचीत की है ट्राइबल डिपार्टमेंट में, वहां के ऑफिसर्स ने क्या जवाब दिया है। तो सब कुछ दोस्तों नेगेटिव ही है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। तो आप फिर भी देख लें ये वीडियो आगे तक, और स्टार्ट करते हैं। हम जो न्यूज़पेपर में अपडेट आई है उसका थोड़ा सा हम विश्लेषणात्मक रिव्यू भी करते चलेंगे साथ साथ में। तो देखें ये पेपर की कटिंग। देखिए दोस्तों, हेडिंग स्टार्ट होती है, हालांकि हेडिंग सभी न्यूज़पेपर वाले बड़ी जबरदस्त देते हैं कि 3 साल बाद भी नहीं हो पाई 5,704 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति और अलॉटमेंट। तो दोस्तों, यहां पर सभी को मालूम है कि क्या स्थिति रही है कि 2018 में विज्ञापन निकाला गया था और उसके बाद में वर्ग 1 और 2 की नियुक्ति के लिए आगे की प्रोसेस की गई, एग्जाम लिया गया। ठीक है, 30,500 शिक्षकों के पद पर नियुक्ति होना थी। उसमें ट्राइबल डिपार्टमेंट और जो डीपीआई यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय है, उन दोनों की रिक्तियों को इस परीक्षा के माध्यम से भरना था। हालांकि दोस्तों, जैसे तैसे करके वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद में अलॉटमेंट भी स्टार्ट हुआ, लेकिन डीपीआई ने भी इसमें काफी कुछ कसर बकाए रखी। पहले गलत लिस्ट निकाली, फिर संशोधन करके लिस्ट निकाली, और बड़ी मुश्किल से कई सारे आंदोलनों के बाद में, कई सारे ज्ञापन के माध्यम से इस भर्ती को आगे बढ़ाया गया, और अब जाकर के 12,043 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की दोनों को मिलाकर के उन्होंने नियुक्ति दे दी है। लेकिन उसके बाद भी बाहर निकालने का क्रम लगातार जारी है। लेकिन अब दोस्तों हम बात करें ट्राइबल डिपार्टमेंट की, तो इनका कहना है कि डीपीआई की प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश तो जारी हो चुके हैं, लेकिन ट्राइबल डिपार्टमेंट है अभी तक माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दे रहा है, और जिसके कारण जो उच्च माध्यमिक शिक्षक के 2,200 पद हैं और माध्यमिक शिक्षकों के 5,700 पद हैं, जिन पर की फाइनल चयन सूची 18 नवंबर को जारी हो गई थी, केवल 1,111 वर्ग 1 के शिक्षकों को ही नियुक्ति दी गई है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ूंगा। आप तो सभी जानते हैं, सभी लोग समझदार हैं कि क्या स्थिति चल रही है। और कंडीशन ये है कि जो 5,704 माध्यमिक शिक्षक हैं, हालांकि 5,704 की तो अंतिम चयन सूची जारी नहीं
नहीं की है वह निश्चित रूप से यहाँ पर भी जो वेटिंग के अभ्यर्थी हैं उनको आगे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो चयनित हैं वही तो इंतजार कर रहे हैं। फिर वेटिंग वालों का क्या होगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा और आगे कि क्या कहते हैं जो चयनित शिक्षक हैं। इस प्रकार से जो नियुक्ति नहीं दी जा रही है तो उसके प्रति क्या गुस्सा है, क्या आक्रोश है उनके अंदर। तो देखिए दोस्तों, एक चयनित शिक्षक हैं नवीन श्रीवास्तव, ये कहते हैं कि जनजाति विभाग ने फाइनल सूची तो जारी कर दी लेकिन नियुक्ति और अलॉटमेंट नहीं दिया। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, अफसरों के पास कोई ठोस जवाब नहीं है, जानबूझकर नियुक्ति प्रक्रिया में देरी की जा रही है। तो बिल्कुल निश्चित है दोस्तों कि जब वर्ग 1 की हो गई है, डीपीआई ने वर्ग 1 दोनों की कर दी है, तो फिर अब कहां का कोर्ट आ गया और क्या ओबीसी आरक्षण का मामला आ गया। ये तो नियुक्ति देना ही नहीं चाहते और इनके मन में क्या है इसका कोई ठोस कारण भी ये अभ्यर्थियों को नहीं बता पा रहे हैं। एक और अभ्यर्थी को ले लेते हैं जो कि चयनित है, सुमन राजपूत। ये कहती है कि परिणाम 2020 में आया, फाइनल लिस्ट जारी होने के बावजूद नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, विभाग भी कोई जानकारी नहीं दे रहा। उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति मिल गई है लेकिन हमें यानी कि माध्यमिक शिक्षकों को क्यों इंतजार करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल ठीक है सुमन राजपूत का कहना भी कि विभाग कोई भी ठोस जानकारी नहीं दे पा रहा। बार बार उनसे बातचीत की जाती है, कभी फोन बंद कर लिया जाता है, कभी कहा जाता है बाहर है, कभी कहा जाता है ओबीसी आरक्षण का मामला फंसा हुआ है, कभी कहा जाता है कि जो एजी हैं उनसे अभिमत लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक ना तो अभिमत का पता है और ना ही किसी प्रकार के मत का पता है। तो दोस्तों इस प्रकार से लगातार बरकराया जा रहा है। चलिए ये तो हुई चयनित शिक्षकों के दर्द की बात और सभी का दर्द बिल्कुल एक जैसा है, सभी माध्यमिक चयनित शिक्षक इसी वेदना से गुजर रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ऑफिसर्स क्या कहते हैं, उनका रवैया किस प्रकार से है इस भर्ती को लेकर, तो वो भी देख लें क्या दिया है न्यूज़पेपर में। तो देखिए दोस्तों इसमें हेडिंग है कि अफसरों के पास जवाब नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या बात है। तो इस मामले में जब दैनिक भास्कर यानी कि डीवी स्टार ने जनजाति विभाग के अफसरों से बात करनी चाहिए तो किसी भी अफसर ने जवाब नहीं दिया, है ही नहीं जवाब उनके पास। एक दूसरे के ऊपर टालने की कोशिश की जाती है केवल, और जो चयनित शिक्षक हैं उनको बरगलाने का काम किया जाता है। विभाग के सहायक संचालक जो MS तोमर हैं उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो उन्होंने ये कहकर फोन काट दिया कि इस वक्त वह बाहर है। कमिश्नर संजीव सिंह से भी मोबाइल नंबर जो कि लिखा हुआ है इस पर संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी ना तो कॉल उठाया और ना ही SMS का जवाब दिया है। तो दोस्तों आप बिल्कुल इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं, इनकी मंशा को पहचान सकते हैं कि आखिर भर्ती की स्थिति क्या है। ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि आगे ये किस दिशा में जा रही है, और पूरा का पूरा दोस्तों नकारात्मक और नेगेटिविटी से भरी हुई ये निश्चित रूप से खबर है। और हालांकि दोस्तों खबर तो खबर है और ये सभी को जानना जरूरी है कि किस कंडीशन में जनजाति विभाग चल रहा है और आगे क्या स्थिति होने वाली है। कभी आचार संहिता का बहाना बना दिया जाता है, कभी ओबीसी आरक्षण का बहाना बना दिया जाता है, कभी अभिमत का बहाना बनाया दिया जाता है, और इसमें सबसे अधिक परेशान हो रहे हैं माध्यमिक शिक्षकों के चयनित शिक्षक। तो दोस्तों आगे बड़ी कार्यवाही की जाएगी, बहुत बड़ा आंदोलन करने की भी योजना है, और वह आंदोलन क्या होगा ये भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा जैसे भी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।